हेलो लिसनर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पॉलीमर्स टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम पॉलीमर से रिलेटेड वेरियस डेफिनेशन और पॉलीमर की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। अन्य सब्जेक्ट के वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से डायरेक्ट अन्य टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं। पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज पोली मीन्स मैनी, सेकेंड वर्ड इज मर मीन्स यूनिट। सो पॉलीमर कैन बी डिफाइंड एज ए लार्ज मॉलिक्यूल composed of many repeated small units joined by covalent bond। मीन्स पॉलीमर एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल है जो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स के बार बार जुड़ने से बनता है। ये छोटी छोटी यूनिट जिन बॉन्ड के थ्रू आपस में जॉइंट होती हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। इन छोटी छोटी यूनिट को ही मोनोमर कहते हैं। सो मोनोमर आर simple molecules from which polymers are derived। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ इथीन के n नंबर ऑफ मोनोमर्स मिलकर पॉलीथीन बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पॉलीथीन एक पॉलीमर है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखने से पता चलता है कि इथीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, जो पॉलीमराइजेशन के बाद पॉलीथीन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल आफ्टर पॉलीमराइजेशन कन्वर्टेड इनटू पॉलीथीन। नाउ लेट अस डिफाइन पॉलीमराइजेशन। Polymerization is a process by which monomers are converted into polymer। मीन्स वो प्रोसेस जिसके द्वारा मोनोमर्स पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स which linked together to form polymer is called degree of polymerization। किसी भी प्रकार का पॉलीमर बनने में जितनी मोनोमर की यूनिट्स पार्टिसिपेट करती हैं वह नंबर ही डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाता है। जैसा कि रिएक्शन में देख पा रहे हैं, n मोनोमर्स रिएक्शन करके पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ n क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर यहाँ n की जगह 10 यूनिट्स होती तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 10 होता, और n की जगह कोई और नंबर होता तो वही नंबर वहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता। इन दिस वे वी कैन से n यूनिट्स ऑफ इथीन कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीथीन, सो n इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। जैसा कि पॉलीमर्स की कई डेफिनेशन में हम एक वर्ड देखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स में और पॉलीमर्स में एक डिफरेंस होता है। वो ये कि पॉलीमर्स वो मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर से बने हैं, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल में यह कंडीशन नहीं होती कि रिपीटिंग यूनिट्स हों। यह एक लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें हजारों एटम्स कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। वो यूनिट्स सेम भी हो सकती हैं और अलग भी। जैसे क्लोरोफिल में आप देख रहे हैं, कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम 1। इसमें यूनिट रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन जिन मैक्रोमोलिक्यूल्स में रिपीट होती है सिर्फ उन्हें ही पॉलीमर कहते हैं। सो वी कैन से दैट ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स बट ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन द पॉलीमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट, एडिशन पॉलीमर्स। इन एडिशन पॉलीमर the molecules of same or different monomers
add on one another leading to the formation of a polymer without the elimination of any byproduct molecule. मीन्स एडिशन पॉलीमर में मोनोमर ऐड होते हुए जाएंगे और इस प्रोसेस में जहाँ पर बॉन्ड कनेक्ट होगा वहाँ से कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज नहीं होगा. सेकेंड, कंडेंसेशन पॉलीमर. This type of polymers are formed by repeated addition of large number of monomer molecules with elimination of simple molecule like water, ammonia, alcohol, etc. कंडेंसेशन पॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं जिनमें पॉलीमराइजेशन के वक्त कोई सिंपल मॉलिक्यूल जैसे वाटर, अमोनिया आदि एलिमिनेट होता है. नाउ we discuss examples of addition polymer. So पहला है पॉलीथीन जिसमें मोनोमर होता है इथीन. पॉलीथीन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यह एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और अगर डेंसिटी के बेसिस पर इसको क्लासिफिकेशन करें तो ये दो टाइप का होता है. फर्स्ट, लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसको LDPE भी कहते हैं. यह पतली पतली फिल्म्स और बैग्स के फॉर्म में यूज होता है जो आप पॉलीथीन की थैली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. दूसरा, यह हल्के खिलौने और पानी की बोतल बनाने के काम भी आता है और चूंकि यह इंसुलेटर होता है इसलिए इससे केबल और वायर की कोटिंग भी की जा सकती है. डेंसिटी के बेसिस पे दूसरा क्लासिफिकेशन होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन. HDPE हैव मोर हार्डनेस, टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ. इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनर्स लाइक बकेट, ट्यूब्स. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज फॉर चिल्ड्रन. इट इज यूज्ड इन हाउसवेयर, पाइप्स एंड बॉटल्स, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों के खिलौने और ये सब. एडिशन पॉलीमर का एक और एग्जाम्पल है PVC. PVC मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड. मोनोमर है विनाइल क्लोराइड. इस टाइप के पॉलीमर में आप देख सकते हैं कि कई बार पूछ लिया जाता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या है. तो जहाँ इस टाइप का हो उसमें क्या करेंगे, मोस्टली केसेस में पॉली वर्ड को हटाने के बाद रिमेनिंग जो भी वर्ड होता है वही उसका मोनोमर होता है. पॉलीविनाइल क्लोराइड में जो मोनोमर है वो है विनाइल क्लोराइड. नाउ वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PVC. PVC is colorless, non-inflammable and chemically inert powder. Most widely used synthetic plastic. It is resistant to electricity. Usage of plastic. It is used as insulator for coating wires, cables and other electric gadgets. PVC cables और other electric items जैसा कि आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक टेप्स आदि बनाने के काम आता है. Second, it is used for making handbags, raincoats, etc. इससे रेनकोट वगैरह बनते हैं. Third, it is used for making water pipes. मीन्स वाटर पाइप्स भी PVC के ही बनते हैं. नेक्स्ट इज पॉलीस्टाइरीन जिसमें आप देख रहे हैं मोनोमर है स्टाइरीन. ये स्टाइरीन मोनोमर आफ्टर पॉलीमराइजेशन कन्वर्ट इन पॉलीस्टाइरीन. पॉलीस्टाइरीन इज एन amorphous, colorless and transparent commodity thermoplastic. It is rigid, brittle, relatively hard. अगर इसके यूजेज की बात करें तो it is used to make a variety of consumer product such as food service containers. It is used as packaging material for shipping delicate electronic items. It is used as insulation material. It is used in medical purpose to make lab usable like tissue culture plates etc. एडिशन पॉलीमर का अगला एग्जाम्पल है टेफ्लॉन. टेफ्लॉन को बोला जाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन. मीन्स पॉली वर्ड हटाने पे जो वर्ड बचेगा वो उसका मोनोमर यहाँ हो जाएगा टेट्राफ्लोरोइथाइलिन. जैसा कि आप देख रहे हैं
ये जो मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन आफ्टर पॉलीमराइजेशन कन्वर्ट इन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसको टेफ्लॉन बोला जाता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो टेफ्लॉन इज वेरी हार्ड, टफ एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट इज़ यूज टू प्रोवाइड इंसुलेशन फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टीवी की केबल के वायर में इस तरीके से टेफ्लॉन यूज किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग सील्स एंड गैस्केट which can withstand very high temperature and pressure. It is used for making non-stick surface of cooking utensils. जैसा कि हम घरों में नॉन स्टिकी बर्तन यूज करते हैं उनकी सरफेस पे टेफ्लॉन यूज किया जाता है। अब तक हमने सभी एग्जाम्पल एडिशन पॉलीमर के देखे हैं। अब हम कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा कि हमने कंडेंसेशन पॉलीमर में डिस्कस किया था कि इनमें एक स्मॉल मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन के दौरान एलिमिनेट होता है। सो कंडेंसेशन पॉलीमर का फर्स्ट एग्जाम्पल है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 के मोनोमर्स होंगे हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। इस टाइप के पॉलीमराइजेशन में दो बातें ध्यान देने लायक हैं। पहली ये कि इसमें दोनों मोनोमर डिफरेंट टाइप के हैं। फर्स्ट है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एंड सेकंड एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइल डाइएमीन पर दोनों टर्मिनल पर दो दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं और एडिपिक एसिड में दोनों टर्मिनल पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। जब इनमें पॉलीमराइजेशन होगा तो फर्स्ट मोनोमर हेक्सामिथाइल डाइएमीन से H और सेकंड एडिपिक एसिड से OH मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे और इस तरह से n नंबर ऑफ मोनोमर्स के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से नाइलॉन 66 बनता है। यहाँ 6 नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों मोनोमर्स में कार्बन के नंबर 6 हैं, इसलिए इसको बोला जाता है नाइलॉन 66। नाइलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक and stronger than polyester fibers. It has excellent toughness, abrasion resistance, and it is easy to wash. Now we see the usage of nylon 66. It is used for making fishing nets, ropes, parachute cords. It is used for making fabric in textile industry. And it is widely used as plastic for making machine parts. कंडेंसेशन पॉलीमर का दूसरा एग्जाम्पल है बेकेलाइट। बेकेलाइट के मोनोमर्स होंगे फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएंगे वो है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल आपस में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने के बाद जिस पॉलीमर में कन्वर्ट होंगे वो होगा बेकेलाइट। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी पॉलीमराइजेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, इसलिए हम इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में पढ़ते हैं। Bakelite is water resistance polymer and it is a good electric insulator. Bakelite automotive components and industrial appliances में यूज होता है। यह स्विच वगैरह बनाने में भी यूज होता है। It is used to make various kitchenware product like frying pan etc. Thank you.